क्या भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी? इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़ाने के लिए इंडिया इज ए कैंडिडेट, ठीक है जी। रशिया भी उसके हक में है, बाकी मुल्क भी बेहल। स्वागत है। साथियों, खबर निकल कर आ रही है कि सिंगापुर के बड़ी डिप्लोमेट जो एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस रह चुके हैं, यानी कि यूएन के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनका नाम किशोर महबूबानी है, जो उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि यूके को अपना वीटो भारत को दे देना चाहिए, यानी भारत को ट्रांसफर कर देना चाहिए, जिससे पाकिस्तान की मीडिया में हड़कंप मच गया है। आखिर में मसला क्या है, देखिए इस पूरी वीडियो में। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो है, लेकिन इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है। ये बात कही गई है, ये कहा गया है, और ये कहा है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट एंड एक्स परमानेंट जो चीफ बनते हैं उन्होंने। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है वो ये है कि उनका कहना है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट वीटो का राइट इंडिया को दे देना चाहिए, क्योंकि इंडिया का ये हक बनता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो खबर ये है, और इसके बहुत से एंगल्स हैं, उसके पर ज़रा बात की लेते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बात किसने कही है, वो है किशोर महबूबानी। अब किशोर महबूबानी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफ़र कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के, और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है। अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया है या इंडिया को सपोर्ट किया है, और साथ में एक और चीज़ भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी, और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो कही जाती है उनकी। तो उन्होंने जो है ये बात की है, वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सिंध प्रोविंस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहाँ पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई, कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता, और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे देखें ये तो इंडिया का कोई है ही नहीं इसमें, तो ऐसे ही इन्होंने मुंह उठा के ये बात कह दी, ये तो क्योंकि ये हिंदू हैं या ये इनका ताल्लुक इनकी फैमिली का वहाँ से है बैकग्राउंड, तो इसलिए इन्होंने ये बात कह दी। हम ये बात इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी स्टेटस वो बन चुका है, और ये बात कही जा रही है कि इंडिया को अगर यूएनएससी की सीट नहीं दी जा रही तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। बात ये है, तो इसलिए उनका ये कहना फिर जोर रखता है। अच्छा, सिर्फ यही बात नहीं, उन्होंने कहा है कि इंडिया 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड है, और इसमें ये कि रशिया और
यूरोपियन कंट्रीज और कुछ ऐसे कंट्रीज, क्या वो उनको भूल गए या उनको पीछे छोड़ गए? तो मसला ये है कि जब हम रशिया को देखते हैं तो वहां पर जो है वो जंग लगी हुई है। तो ऐसा कंट्री जहां पर जंग लगी हो उसका वो स्टेटस नहीं रहता। दुनिया का कोई भी कंट्री वो जितना भी ताकतवर और पावरफुल होगा, वो उसका स्टेटस कम हो जाएगा अगर वो जंगजदा है। जंगजदा इलाका कहा जाता है ना, रशिया और यूक्रेन के बीच इस वक्त जंग चल रही है। तो इसलिए जो है, और फिर इस वक्त आप बाकी कंट्री उसको जब आप पीछे रख दें तो इंडिया वाकई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 3rd बड़ी पावर है, 3rd मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड ये कहा जा रहा है, ये कहा गया इसके अंदर। तो फिर ये भी स्टेटस चेंज हो गया। एक तरफ ये यूएनएसए की सीट के लिए कह रहे हैं, साथ ही वो इसको ऐसे भी कह रहे हैं इंडिया को। तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस की सीट्स हैं उसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनको पास वीटो पावर होती है। और जो वीटो पावर है वो किसी भी दुनिया के बड़ा कोई भी इशू जब यूनाइटेड नेशंस में यूएनएससी में पहुंचेगा तो उसके पर उनको हक हासिल होता है कि वो वीटो पावर यूज करें, और अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो रही है उसको नल एंड वॉइड कर दें। अगर कोई नल एंड वॉइड हो रही है, उसके ऊपर किसी किस्म का कोई तनाज़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी चल रहा है, तो उस कंट्री को जो कि परमानेंट मेंबर हैं 5, उनको ये राइट हासिल है कि वो अपना वीटो यूज़ करें और अपने मुताबिक जैसे वो समझते हैं वो करें। अच्छा, अब ये एक बहुत बड़ी ताकत है वीटो पावर होना, और दुनिया की जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ हैं, सुपर पावर्स हैं, उनके पास है, ये जानते हैं आप। तो उसके अंदर यूके को किस लिए कहा गया? सोचने की बात यह है कि बंदा ये पूछे कि भाई आपने यूके क्यों कहा, ठीक है ना, कि बाकी कंट्रीज़ भी वहाँ पर हैं, यूएस भी है वहाँ पर, जो है जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाइना भी है, आपने उनको क्यों नहीं कह दिया? तो इसके अंदर ये बात है कि जो यूके है उसने 30 ईयर्स में अपना वीटो का हक इस्तेमाल ही नहीं किया। तो अगर कोई कंट्री वीटो पावर रखता है, परमानेंट मेंबर है, तो उसको कभी ना कभी तो अपना वीटो पावर कहीं ना कहीं यूज़ करना चाहिए ना। कोई वहाँ पे रेजोल्यूशन आती है, उसमें आपने येस और नो करना है, तो आपको अपना वीटो पावर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यही तो आपके पास ताकत है। तो ये भी बात कही जा रही है कि ये तो नाकारा हो गया है। अच्छा, अब जो कंट्रीज़ वो यूज़ नहीं करते, जैसे कि यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ये एक बहुत सॉलिड रीज़न है। मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई कंट्री ऐसा कर रहा है और 30 ईयर से उसने अपना वीटो पावर यूज़ नहीं किया, तो ये सॉलिड रीज़न है। लेकिन ये बात कि कोई अगर वीटो मेंबर है और वो उसको सही तरीके से जैसे यूज़ करना चाहिए वैसे नहीं कर रहा, तो फिर तो उसके ऊपर ये सवाल उठेगा, और उन्होंने सवाल उठा दिया। अब देखें, इसके अंदर ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान क्यों नहीं, पाकिस्तान को भी वीटो मेंबर बनाया जाए। तो देखें, पहली बात तो ये कि वीटो मेंबर बनने के लिए दुनिया की बड़ी पावर बनना पड़ता है। तो पाकिस्तान तो उस वक्त बन सकता है वीटो मेंबर जब वो इतनी बड़ी पावर बन जाए।